लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा हुआ था कि फॉर ए क्लोज लूप, अगर एक क्लोज लूप है और उसके अंदर से आई करंट अगर आप फ्लो हो रही है और ये आई करंट जो आपका फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है वो बी है, देन आपने पढ़ा हुआ था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई, है ना। ये जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था। डीएल क्या है? इंटीग्रेशन डीएल मतलब इसकी टोटल लेंथ और बी मतलब ये जो आई करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर से, ठीक है। सपोज ऐसे ही है तो इसके अराउंड आपने एक लूप ले रखा है, तो इस लूप के लिए आपका इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई। ये आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो भी बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ही यूज होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी वे है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का इन कंपेरिजन टू बायो-सेवर्ट लॉ। चलो हम देखो फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे इसका देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है बायो-सेवर्ट से। हम क्या कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने निकाली हुई है पहले बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके। हमने निकाला था कि एक करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके पास में अगर आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ठीक है। ये आपने ड्राइव किया हुआ था। अब इस फॉर्मूले को हम विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल कितनी इजीली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, वो आप देखो। ठीक है, हेडिंग आपका ये सपोज अब एम्पियर सर्किटल लॉ जब अप्लाई करते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना आप समझो ये बिल्कुल गॉस थ्योरम में आप गॉस लॉ जैसे अप्लाई करते थे, गॉस लॉ अप्लाई करने की तरह ही है। सबसे पहले जैसे वहां पर आपका एक कोई कंडक्टर या कुछ भी होता था उस पर चार्ज होता था, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करते थे? पहली जो कंडीशन आप फुलफिल करते थे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, और वो कंडीशन ये थी कि आपका जो ये चार्ज है ये किसी न किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो आप क्या करते थे? इस चार्ज को किसी न किसी क्लोज सरफेस के अंदर आप बंद करते थे। आप एज्यूम करते थे कोई सरफेस जिसके अंदर आप इस चार्ज को बंद करते थे, और उस सरफेस को आप नाम क्या देते थे? गॉसियन सरफेस। आप करते थे वी एज्यूम है गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, किसी भी टाइप का आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे। अब जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हो, पहले क्वेश्चन क्या हम समझते हैं? एक ये वायर है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर से आर डिस्टेंस पर, इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पास में ही है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो रही है इसमें, और इससे आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जो काम आप गॉस थ्योरम में पहले करते थे कि आप क्या करते थे? उस चार्ज को जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी उसको आप एक गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज करते थे। सेम यहाँ पर भी है। आप जब अप्लाई करते हो एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए भी पहली कंडीशन यही है आपका कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड कोई ना कोई एक क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप के लिए ही एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क करेगा। अगर क्लोज लूप नहीं है तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को आप वर्क नहीं करा सकते। अब क्लोज लूप नहीं है यहाँ पर तो क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम एज्यूम करते हैं एक सर्कुलर लूप। किस तरीके का सर्कुलर लूप हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये आर रेडियस का, हमने आर रेडियस का ही आर डिस्टेंस पर आपको फाइंड करना था।
आर रेडियस की हम सर्कुलर लूप ले लेंगे जिससे हमें कुछ फायदा हो सके आगे, और कोई दूसरी लेंथ लेने कोई मतलब नहीं है। तो हमने आर रेडियस का ही एक सर्कुलर लूप ले लिया। ठीक है, इमेजिन कर लिए कि यहाँ पर एक आर रेडियस की सर्कुलर लूप है, और ये लूप में आपको समझ में आ रहा होगा जो वायर है इसके सेंटर से जो है पास हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, इससे आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया है, क्लोज सर्कुलर लूप, और ये जो सर्कुलर लूप लिया है इसकी रेडियस कितनी है आर, ये वायर उस सर्कुलर लूप के सेंटर से पास होता है। तो ये जो हमने एज्यूम कर लिया है एक सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप को हम यहाँ बोल देंगे क्या, एम्पीरियन लूप। वहां पर गॉस था तो गॉसियन सरफेस, यहाँ पर एम्पियर है तो एम्पीरियन लूप। तो वी एज्यूम an Amperian loop, of radius r. Wire is passing through its center. ठीक है, तो आपने सर्कुलर लूप एज्यूम कर लिया। अब इस सर्कुलर लूप को आप जो मान रहे हो सर्कुलर लूप, अब मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बना रहा होगा, वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बना रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इस सर्कुलर लूप के अलाउंग। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो हम जो आपका लूप है, लूप की भी डायरेक्शन जो हमने ले रहे हैं, लूप भी हमने इसी सेंस में लिया हुआ है जिस सेंस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी बेसिकली जब आप डीएल लोगे तो डीएल और बी की आपको डायरेक्शन जो है सेम एज्यूम करके चलनी है। अब देखो, तो एम्पियर सर्किट लॉ जो अप्लाई करते हो आप, तो पहली चीज जो आपको करनी होती है वो क्या करना होता है, आपको एज्यूम करना होता है एक एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पर हमने एम्पीरियन लूप एज्यूम कर लिया, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे क्या, इंटीग्रेशन बीडीएल, और उसको इक्वल कर देंगे एन आई के, और सॉल्व करके आपका निकल आएगा बी। अब आप निकालो फॉर एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप क्या, आप अगर इंटीग्रेशन बीडीएल निकालो तो कितना आएगा, असल में बीडीएल कॉस थीटा होता है। अब एंगल जो है आपका यहाँ पर जीरो मानकर चल रहे हो आप, इधर बी है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में आपका जो है डीएल भी है, तो एंगल जो आप यहाँ पर जीरो मानकर चल रहे हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बीडीएल कॉस जीरो की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बीडीएल। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, एक वायर है अपने अराउंड जो है आर रेडियस पर आप निकाल लो, तो ये सर्कुलर लूप आपने मान रखा है, तो आर यहाँ है तो आर यहाँ भी होगा, आर यहाँ भी होगा, आर यहाँ भी होगा, आर यहाँ भी होगा। यानी कि आपको हर जगह सेम डिस्टेंस पर ही निकालना है, यानी हर जगह जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी। तो बी कांस्टेंट है यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब समझ रहे हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब कि पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ कितनी होगी आपका, ये आपका होगी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितनी होगी आपका 2 पाई आर। अब आप अप्लाई कर दोगे सिंपल से एम्पियर सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल। ठीक है, एम्पियर सर्किटल क्या कहता है आपका, इंटीग्रेशन बीडीएल इक्वल म्यू नॉट आई, और इंटीग्रेशन बीडीएल की वैल्यू कितनी है, बी इंटू 2 पाई आर, दैट विल बी इक्वल म्यू नॉट आई, 2 पाई आर अपॉन में गया, सो बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपने फाइंड कर लिया क्या फॉर्मूला, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, है ना। ये कुछ ऐसा ही है, आपने पहले भी निकाला हुआ है, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। यही फार्मूला आपने निकाला हुआ था विद द हेल्प ऑफ बायोसेवर्ट, और वो प्रोसेस कितना लंबा था आपने देखा था। एक छोटा सा प्रोसेस है, एम्पीरियन लूप आपने मान लिया, उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन बीडीएल निकाल करके एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर दिया, इक्वल म्यू नॉट आई, आई करंट सपोज आई है यहाँ पर, सो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना है, टोटल लेंथ यानी 2 पाई आर,
2 पाई/4 बी इक्वल क्या हो गया आपका μ0/4 पाई 2I/r। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो एम्पियर सर्किट लॉ का है आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? बेसिकली सोलेनॉइड एक वायर है जिसको आपने एक हेलिकल पाथ में बेंड किया हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सा वायर है जिसको आपने इस तरीके से, सपोज एक आपने रॉड लिया हुआ है, इसके चारों तरफ आपने एक वायर ऐसे रैप किया हुआ है, फिर रॉड को आपने निकाल लिया, तो जो आपका फॉर्म बन गया वायर का, ठीक है, आपको सपोज कुछ इस तरीके का जो फॉर्म बन गया वायर का, दिस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। ठीक है, बेसिकली ये सिंपली करंट कैरिंग वायर है जिसको एक स्पेशल शेप में आपने बेंड किया हुआ है। किस टाइप का? आपका एक हेलिकल शेप में आपने बेंड किया हुआ है। तो आप कह सकते हो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अब इस सोलेनॉइड में जब आप करंट पास करते हो, सोलेनॉइड में जब आप करंट पास करते हो, तो जब आप करंट पास करते हो इसमें, तो आपको पता है जब करंट पास होगी तो करंट पास होने पर ये वायर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलेनॉइड, उसी चीज़ को हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। अब आप डिराइव जो है विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि लॉन्ग है और आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, और वो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको जो टर्म समझना है, सोलेनॉइड क्या है आपका? सोलेनॉइड बेसिकली एक वायर है जिसको क्लोजली बाउंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। जब इसमें करंट पास होती है तो ये एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ठीक है, आपका मशीनरी में काफ़ी अच्छे से यूज होता है इसका, क्योंकि आपका एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। जो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है और आप करंट को कंट्रोल करके कितनी मैग्नेटिज्म आपको चाहिए उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी सही चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। हम फाइंड करेंगे। सोलेनॉइड समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें करंट पास होती है, करंट पास होती है। अब सोलेनॉइड के बारे में हम बात करेंगे। ये एज ए मैग्नेट ही बिहेव करता है, एज ए बार मैग्नेट ही बिहेव करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे। ठीक है, कि बार मैग्नेट के फॉर्म में कैसे सोलेनॉइड वर्क करता है। तो सोलेनॉइड क्या समझ में आ गया आपका? कि वायर है, इनको आपने क्लोजली इस तरीके से रैप किया हुआ है। ठीक है, ये अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का हम पैटर्न थोड़ा समझते हैं कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी किस तरीके की। बाहर इसके कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के बाहर, बीच में, किस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है वो समझो। तो अगर आप थोड़ा देर के लिए मान करके चलो कि एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है? सोलेनॉइड कई सारी सर्कुलर रिंग्स हैं। आप ये मान करके चल रहे हो कि सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि एक वायर है, सर्कुलरली रैप है, फिर दूसरा वायर है वो भी सर्कुलर है, तीसरा वायर वो भी सर्कुलर है। तो आप ये मान करके चलते हो यहाँ पर लगभग कि जो सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि बहुत सारी सर्कुलर वायर को एक साथ रख दिया गया है। बहुत सारी सर्कुलर वायर को एकदम टाइटली एकदम क्लोज रख दिया गया है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आप समझो। सपोज आपका ये एक सोलेनॉइड है, उसमें केवल एक आपका रिंग है, ये गंदी बनी है यार ये रिंग, और एक सपोज रिंग है कुछ ये। ठीक है, इस टाइप से आपका ये 2 रिंग है। ठीक है, डॉट इसलिए कर दिया मैंने तो आपको समझ में आया थोड़ा सा कि ये जो डॉट वाला एरिया है वो अंदर की तरफ का है, और ये जो थोड़ा डार्क कर दिया मैंने ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, असल में ये ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे। तो ये 2 रिंग है सपोज इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न समझो आप इनका। करंट दोनों में सेम फ्लो रही, आई करंट है कोई। तो एक रिंग है सपोज, और इसके बगल में बिल्कुल दूसरी रिंग रखी है। ऐसे बहुत सारी रिंग होंगी आपका, तो सारी रिंग मिला करके आप एक सोलेनॉइड आप मान सकते हो उसको। तो हम दो से ही हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसका हमें समझ में आ जाएगा।
अब ये रिंग है, सपोज इसमें करंट हमने कहाँ मान रखी, बाहर, करंट मान रखी हमने कहाँ, ऐसे इसमें इस तरीके, यहाँ पर बाहर, इधर नीचे, यहाँ से अंदर और यहाँ पर ऊपर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न समझो उसका कैसे बनेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा, आप यहाँ पर बाहर, तो करंट बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे, है ना, यानी यहाँ से ऐसे कुछ एक ऐसा सर्कल बन रहा है आपका। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो आपके, ये आपका करंट बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो आपका वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये है तो इस तरीके का, यानी कि यहाँ से अंदर और यहाँ से ऐसे पूरा सर्कल आपका बनेगा ऐसे। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर बात करो आप, तो नीचे की तरफ है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी आपका, यानी यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड आप अगर बीच में बात करो तो किस टाइप से होगी, यहाँ से, इसीलिए करंट आपके नीचे की तरफ है। जब करंट आपके नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से आने का मतलब क्या है आपका, कि कुछ ऐसे, इसका मतलब समझ रहे हो आप, हम अंदर बना रहे हैं बस, ठीक है, अंदर। तो यहाँ से देख रहे हो आप अंदर, यानी यहाँ से क्या है अंदर की तरफ, और यहाँ से आपका जो है बाहर होगी। तो यहाँ पर अगर आप अंदर देखो तो अंदर की तरफ। फिर ऐसे आप नीचे देखो तो नीचे जो है करंट जो है आपका, नीचे जो करंट आपका ऐसे करके आप ऐसे आ रहे थे, इस तरफ हो गया है ना। तो आप फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी कुछ इस तरीके से। सेम वे में आप इसका बनाओगे, इसका भी ऐसे जाएगा। ठीक है, आप इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ये आप इनका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझो। अगर आप इनका कायदे से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझो, फिर से मैं देखो समझाता हूँ। ये है, अब सपोज करंट आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे अलग अलग रिंग्स में, तो करंट इधर है आपका। जब करंट इधर है आपका तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो करंट अगर इधर है, करंट अगर आपका इस साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा आपका, करंट जो है आपका इधर बाहर की साइड में है, बाहर की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका, करंट बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका कुछ इस तरीके से होगी। करंट आपका बाहर है, बाहर की तरफ थंब करोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस टाइप से आएगी, है ना, इस टाइप से, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, तो अंदर और बाहर। तो जब आप बीच में बात करते हो तो बीच में जब आप बात करोगे तो करंट आपका ऐसे हो गया, तो करंट जब आपका ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से आएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से आएगी यानी कि आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से आपका फिर, और नीचे जब आप बात करोगे तो नीचे अंदर इस टाइप से होगी आपका, नीचे जो है करंट इधर की तरफ है, नीचे जब करंट जब इधर की तरफ है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे, यानी कि ऐसे। तो ऊपर वाला जो टर्म है इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा सर्किल है इधर ऐसे, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ। जो बीच वाला पार्ट है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आप अगर देखोगे करंट नीचे की तरफ मान करके तो अंदर से इधर से ऐसे इस तरीके की एक रिंग होगी। नीचे वाले पार्ट के लिए देखोगे तो आपको जो है इस टाइप से एक रिंग होगी। ऐसे आप अगर यहाँ कर भी देखोगे तो इसके लिए भी आप जो है करंट यहाँ से ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये ऐसे, यानी कि इसके लिए भी आपको जो अंदर आप देखोगे तो इस तरीके की होगी। यानी कि इस साइड की और इस साइड की जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल, वो कहाँ है, इस साइड ही है। ये भी आपका अंदर की तरफ ऐसे बना रहा है, ये भी अंदर की तरफ ऐसे बना रहा है, और ऊपर आपने देखा ये ऐसे बना रहा है ऐसे, और नीचे जो आपका ये ऐसे बना रहा है ऐसे। ठीक है, हाई डायरेक्शन समझ में आ गई होंगी इसकी। पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये आपका सारी डायरेक्शन होंगे मैग्नेटिक फील्ड की, दूसरी की वजह से भी। तो आप दो रिंग की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया। सपोज आपका ये दो पॉइंट है, एक सपोज यहाँ पर एक पॉइंट Q है और एक यहाँ पर पॉइंट P है। पॉइंट P कहाँ है, इनसाइड द रिंग्स, बीच में है रिंग्स के, और पॉइंट Q कहाँ है, बाहर है। तो पॉइंट Q पर अगर आप देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में है ना, इसकी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं।
और अगर पॉइंट पी पर आप देखो तो इसकी भी इधर है और दूसरे वाले की रिंग में देखिए आप तो उसकी भी इधर है, यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो डायरेक्ट ऐड हो रही है, डायरेक्ट ऐड हो रही है। बाहर देखो आप, यहाँ पर भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी इधर है और इसकी इधर है, इधर और इधर, यानी ये भी आपका कैंसिल कर रही है। तो यानी कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अगर आप बीच वाले पार्ट में देखोगे, रिंग्स के बीच में देखोगे आप, तो रिंग्स के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सब रिंग्स की वजह से ऐड होकर के आएगी, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कैंसिल हो रही है। यानी इसका मतलब क्या है आपका, अगर आपका एक सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के बीच वाला जो पार्ट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो टोटल ऐड होकर के आएगी, और बाहर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल होंगी। सपोज हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये वायर आपका ऐसे, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वायर जो आपका इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, जैसे फिर आपका ये वायर इधर से आता है, ये है ना। तो यानी कि वायर में ये आपका डॉट वाला मतलब पीछे साइड का है, हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, तो आपके डार्क वाला जो हमारा फ्रंट साइड है, यानी कि ऐसे करंट फ्लो हो रही है, यानी करंट आपका इस तरीके से फ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ से आपका करंट बाहर आ रही है और यहाँ से करंट आपका अंदर जा रही है। तो यहाँ से करंट जब बाहर आ रही है, यहाँ से करंट अंदर जा रही है, तो और अब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अगर, तो आपको पता है कि ऊपर करंट अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वायर बनाएगा अंदर की तरफ जब करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ ऐसा बनाएगा अपने अराउंड, है ना, अंदर की तरफ है यहाँ पर। तो करंट सपोज आपने यहाँ इस डायरेक्शन मान रखी है, तो करंट जब इधर मान रखी है आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नीचे आपने करंट बाहर की तरफ है, नीचे जब करंट बाहर तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसा होगा, ठीक है। सेम इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, सेम सेम इसकी भी, और इसकी, मतलब इनकी सेम और उनकी भी सेम। और यहाँ से नीचे से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ करंट आपका अंदर की तरफ है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ बीच वाले एरिया में अगर देखो, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड ये सब एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगी, टोटल सारी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वो ऐड होंगी। और यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि बाहर वाले एरिया में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वो खत्म हो जाएंगी, लगभग जीरो हो जाएगी, और बीच वाले एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड सारी ऐड होकर के ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। अब जो है हम इस डायग्राम को प्रॉपर जो आपको बनाना है, ये तो आप समझने के लिए हो गया, जो आपको डेरिवेशन के लिए प्रॉपर बनाना है उस डायग्राम को समझते हैं। तो आप सपोज ऐसे शो कर देते हो, करंट को डॉट बना देते हैं हम ऊपर की तरफ, डॉट का मतलब आपका करंट जो है, डॉट का मतलब आपका किधर है, बाहर की तरफ आ रहा है, या क्रॉस बना दो आप ऊपर, अंदर की तरफ जा रहा है, और नीचे बना देते हैं हम डॉट, यानी आपका बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर देखो तो आपने समझ लिया कि जो इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर, यानी इधर, अब ये एकदम क्लोजली बाउंड है, एकदम पास पास होते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपका वो लगभग लगभग बाहर है, मतलब जीरो है लगभग ऑलमोस्ट बाहर। जब आप रखते हो कंपास वगैरह तो सोलेनॉइड के बाहर आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं होता, अंदर शो होता है। और अंदर आपने देख लिया कि सारी इसने बनाई थी, इसने भी इधर बनाई थी, इसने भी बनाई थी इधर, इसने भी बनाई थी इधर, इसने भी सब ने जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में बना रखी थी, यानी कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो आपको ये मान सकते हो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ये आपका प्रॉपर पैटर्न हो गया सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से बनेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है। करंट आपके ऐसे ऊपर की वजह से ऐसे ये नीचे आपका करंट, इधर से आपका करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये यानी इधर से ये यानी बीच में आपका सब ऐसे, और बाहर वाली जो सारी आपका कैंसिल हो रही हैं। तो ये टोटल पैटर्न हो गया। अब जो सोलेनॉइड है आपका, ये मान कर चलते हो आइडियल सोलेनॉइड किसे बोलते हैं। सोलेनॉइड का आइडियल होता है सोलेनॉइड कि आपका जो लेंथ है, लेंथ वो इसकी रेडियस के कंपेरिजन में, सपोज आपका सर्कुलर अगर वायर है तो जो लेंथ है आपका वो रेडियस की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ जो आपका है टोटल सारे रिंगों को मिलाकर की जो टोटल लेंथ है सोलेनॉइड की, वो लेंथ जो टोटल आपका डायमीटर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एन आइडियल सोलेनॉइड। अब हमें क्या करना है, इस सोलेनॉइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब देखो आपका डेरिवेशन है मेन, आपको पैटर्न समझ में आ गया, डेरिवेशन छोटा सा है। तो आप सपोज लेंथ जो है आपकी है, कुछ भी मान लो आप, कैपिटल एल मान लो सपोज, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न वो आप सपोज मान लो सोलेनॉइड में कितना है, कैपिटल एन, ठीक है। सोलेनॉइड टोटल कितने टर्न है, कैपिटल एन। तो टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न होंगे। अगर टोटल आपका एल लेंथ में एन टर्न है तो हर एक यूनिट लेंथ में कितने होंगे, यानी कि पूरा आप सपोज 10 मीटर है, 10 मीटर में सपोज 1000 टर्न है, तो पर एक मीटर में कितने होंगे, तो आप डिवाइड करा दोगे। तो जो पर टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं उसको हम स्मॉल एन से नोट करते हैं, और वहाँ पर कितना होगा, कैपिटल एन अपॉन एल। करंट आपका कितना फ्लो हो रही है, आई सपोज करंट कितना फ्लो हो रही है, हर एक लूप में कितनी करंट है, आई। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड आपको सोलेनॉइड की एक्सिस पर फाइंड करनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सिस पर फाइंड करनी है, और विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आपको एक एम्पिरियन लूप लेना पड़ेगा। अब एम्पिरियन लूप लेते हैं, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या, अब लेंथ इसकी हमें पता नहीं है, मतलब कैपिटल एल मान रखिए, लेकिन आप पूरी लेंथ नहीं ले रहे। आपने क्या किया, सपोज देखो आप लेंथ का यहाँ पर कोई टर्म आएगा भी नहीं, आगे आपको डेरिवेशन में आएगा कि लेंथ से कोई मतलब नहीं है, आप पर सोलेनॉइड की लेंथ कितनी भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने एक एम्पिरियन लूप लिया, सपोज आपका ये है एक एम्पिरियन लूप, ये ए बी सी डी, सर्कुलर एम्पिरियन लूप लिया हमने, सॉरी स्क्वायर लूप लिया हमने, और इसकी लेंथ जो है आपका सपोज कितनी है, स्मॉल एल, इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। अब आप समझ रहे हो क्या किया है, आपने क्या किया हुआ है कि जैसे आपका वायर होता था, वायर पूरा चार्ज होता था, तो उसमें एक छोटे से चार्ज की वजह से हमने एल लेंथ का हमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया था, उसकी वजह से पास में फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी लेंथ ले ली, स्मॉल एल लेंथ। उस लेंथ के लिए आपको हम फाइंड कर ले रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और ये मान के चल रहे हैं कि पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जितनी यहाँ होगी वो पूरा आपका पूरी सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड हो जाएगी। तो आपका जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड में हमने क्या किया है, बीच में एक एम्पिरियन लूप ले लिया है, एक जो है एम्पिरियन लूप ले लिया है। एम्पिरियन लूप मतलब आपको क्या है, बेसिकली करंट कैरिंग वायर को बंद करना है, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर, जो आपके करंट कैरिंग वायर है, तो इसको जो हमने बंद कर दिया, हम इसको एक्सिस पर निकालना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा लूप नीचे से बाहर तक पूर्ण नहीं निकालना है, हम यहाँ से, तो आपने क्या एक्सिस पर निकालना है। तो आपको क्या करना है, केवल ऊपर वाला करंट को बंद करना है, आप नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे करंट को नहीं बंद कर रहे। आपने क्या किया, ये वाला जो यहाँ से करंट जा रहा था, आपने इतने ये वाला जो करंट जा रहा था इसको जो है इसके चारों तरफ एक लूप ले लिया है, और वो लूप कैसा है आपका, स्क्वायर। अब आप
किसी दूसरे शेप का भी लूप ले सकते हो कि जब से यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो आपको सर ये वाले करंट को ही तो बंद करना है, तो ये वाले करंट को बंद करना है तो आप सर्कुलर ले लो, लेकिन सर्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्कुलर प्रॉब्लम क्या आएगी आपका, सर्कुलर लोगे आप, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बी और डीएल के बीच के एंगल, क्योंकि बी तो इधर है, फिर बी और डीएल के बीच के एंगल प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर सीधा है तो एंगल 0 होगा 90 होगा, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको सर्कुलर लूप ले लेते हो, तो सर्कुलर लूप में आपको एंगल की प्रॉब्लम आएगी, तो क्यों हमें जानबूझ के हार्ड करना है, जो सिंपल हमें पड़ रहा है जिससे हम कर सकते हैं। भाई हमारे पास छूट है कि हम किसी भी शेप का एम्पियर लूप सकते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, स्क्वायर एम्पियर लूप। वी टेक स्क्वायर एम्पिरियल लूप, we take square amperian loop of length L, of length L। ठीक है, तो लूप के लिए आप सबसे पहले आपको पता फाइंड करते हो इंटीग्रेशन BDL, उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हो। तो इंटीग्रेशन BDL, अब इंटीग्रेशन BDL अगर हम पूरे लूप के लिए फाइंड कर रहे हैं तो आप चाहो तो इस लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, AB, BC, CD एंड AD, है ना, एक ये 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके चारों पार्ट के लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो आप पहले निकाल लो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, इंटीग्रेशन BDL। पूरा क्लूज निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस B से C तक, प्लस C से D तक, प्लस D से A तक। अब थोड़ा एंगल की हम बात कर लेते हैं। देखो A से B तक आपका जहां लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इधर है, लेंथ भी आपका इधर ही मान लो आप, तो एंगल जो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का कितना है, 0। तो A से B तक क्या हो जाएगा, BDL cos 0, AB और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। अब देखो BC के लिए और CD के लिए, देखो BC DL इधर है ना, अब B इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90। तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 90, BDL cos 90, प्लस C से D में क्या है, ठीक है एंगल तो 0 है, लेकिन यहाँ बाहर है CD, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है आपका CD के लिए मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, और प्लस यहाँ पर A से D आपको पता है DL और B के बीच का एंगल यहाँ फिर से 90 है। ठीक है, अब आप देखो तो टोटल अगर आप इंटीग्रेशन BDL निकालो तो कितना आएगा, यहाँ पर BDL cos 0 की वैल्यू 1 है, तो आपका A to B BDL प्लस देखो cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, यहाँ पर फिर से cos 90 की वैल्यू 0, तो वो तीनों टर्म क्या हो गए 0। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म मान रखी B, और A से B तक अगर आप इंटीग्रेशन कराओ तो A से B तक टोटल लेंथ कितनी है, चारों लेंथ हमने L मान रखी थी, टोटल लेंथ कितनी हो गई BL। तो इंटीग्रेशन BDL कितना आ गया आपका BL। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको पता है इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट I, ठीक है। I क्या होता है, यहाँ पर I होता है टोटल करंट, I होता है टोटल करंट। तो जब I टोटल करंट है तो सपोज जो आपने लूप ले रखा है वो L लेंथ का ले रखा है, ठीक है। तो अब करंट टोटल देखो कितना होगा इस एम्पियर लूप के अंदर, टोटल करंट कितना होगा, तो आपने मान रखे हैं टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सपोज आप करंट आपका I0 है मान लो यहाँ पर, ठीक है, हर एक में I0 है, और शुरुआत में भी आप सही कर लेना करंट
या फिर आई यहाँ रहने दो, यहाँ पर आई नॉट मान लो, आई नॉट मतलब टोटल करंट। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने मान रखे थे आपने, स्मॉल एन। अब पर यूनिट लेंथ में टर्न कितने हैं, एन। यहाँ पर लेंथ कितनी मान रखी हमने, एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड एम्पियर एंड लूप, वो कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, स्मॉल एन, आपने पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन मान रखे हैं। अब ये एल लेंथ है तो पर यूनिट में एन है, तो एल लेंथ में कितने, एन एल। अब हर एक टर्न में करंट कितनी है, करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न, हर एक टर्न में करंट कितनी है, आई। ठीक है, हर एक टर्न में कितनी करंट मान रखी हमने, आई। तो एक टर्न में कितनी करंट है, आई। टोटल टर्न कितने हैं, एन एल। सो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट जो आपका एम्पियर लूप के अंदर से पास हो रहा होगा कितना पास होगा, कितने, आई 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 ऐसे कितने टाइम, एन एल टाइम्स। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन एल। टोटल करंट यानी कि आपका आई नॉट जो है वो कितना होगा, एक लूप में आई करंट है तो एन एल लूप में एन एल आई करंट। सो इंटीग्रेशन बी डी एल की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है, बी एल म्यू नॉट, टोटल करंट कितना है, एन एल आई। आपको देखो एल कैंसिल हो रहा है, सो बी इक्वल म्यू नॉट एन इंटू आई। ये आपका फार्मूला आ गया फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड। इसमें यहाँ पर आई क्या है, करंट इन ईच टर्न, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखना स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं है सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न को कैपिटल एन से लिखते हैं। स्मॉल एन क्या है, टोटल टर्न को जब टोटल लेंथ से डिवाइड करा दो तो जो निकल के आता है दैट इज द स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन।